खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें तो गाजियाबाद से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सराफा व्यापारी गिरधारी लाल की हत्या की गई है। बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। मेन मार्केट में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। तो लूट के इरादे से दुकान खुलते ही बदमाश घुसे हैं और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। मौके पर देखिए पब्लिक ने एक हत्यारे को पकड़ लिया है। तो बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। मोदी नगर में गोविंदपुरी में हत्या की घटना हुई है। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सराफा व्यापारी गिरधारी लाल इनका नाम बताया जा रहा है, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। तो सराफा व्यापारी की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और जो बदमाश है वो मौके से फरार हो गए। एक को आसपास के लोगों ने पकड़ा है और देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई है। मेन मार्केट में खूनी वारदात देखने को मिला है। तो सराफा व्यापारी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है जहां बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो चाकू से गोद कर व्यापारी को मौत के घाट उतारा गया है और देखिए हत्याकांड का जो एक आरोपी है वो लोगों की गिरफ्त में आ गया। लोगों ने उसे पकड़ा है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सराफा व्यापारी की हत्या की गई है। हत्या की मुख्य वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और देखिए इसका वीडियो भी सामने आया है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सरेआम चाकू मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। गाजियाबाद से सराफा व्यापारी की हत्या की गई है। गिरधारी लाल इनका नाम बताया जा रहा है। मेन मार्केट में चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। तो लूट के इरादे से दुकान खुलते ही बदमाश घुसे। मौके पर पब्लिक ने एक हत्यारे को पकड़ भी लिया। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। और गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, व्यापारी की हत्या की गई है, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या जानकारी सामने आ पाई है? एक आरोपी को लोगों ने पकड़ा भी है। और देखिए ये घटना सुबह तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच की है। जो मोदी नगर का गोविंदपुरी इलाका है उसमें ये गिरधारी लाल सन्स के नाम से ज्वेलर्स की दुकान है और खुद गिरधारी लाल इस दुकान को सुबह 8 बजे ही खोलते थे। और जो आरोपी है, जो अंकित है, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो दरअसल पिछले कई दिनों से रेकी कर रहा था इस बात को लेकर के कि जब सुबह अर्ली मॉर्निंग दुकान खुलती है तो वो एक ईजी स्पॉट है लूटपाट करने के लिए। तो वो लूटपाट के इरादे से ही दुकान में घुसा। लेकिन करीब 70 साल के जो गिरधारी लाल थे, जो किसके ओनर हैं, उन्होंने जैसे ही विरोध किया उसने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। और हमला करने के बाद जो काफ़ी शोर मचा तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तो जो आरोपी है वो लूटपाट तो नहीं कर सका, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा, उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद उसको पुलिस को सौंप दिया। इस पूरे मामले में पुलिस अभी और इंटरोगेशन कर रही है अंकित से कि कहीं उसके साथ कोई और लोग तो शामिल नहीं थे। लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि अंकित अकेला इस घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। तो अभी केवल इसे लूटपाट के इरादे से विरोध करने के दौरान किया गया हत्याकांड ही माना जा रहा है। लेकिन अभी इंटरोगेशन होगी तो कई बातें और साफ हो सकती हैं कि कहीं कोई ऐसा पीछे कोई मोटिव तो नहीं था जिसकी वजह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन जारी है और उसके आधार पर ही आगे की पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन इस मामले में पुलिस ने अभी लूटपाट के इरादे से हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। और फिलहाल लोकेश, क्या इस पूरे मामले में जो सराफा व्यापारी हैं उनके परिजनों का या किसी रिश्तेदार का कोई बयान सामने आया कि कुछ उन्होंने आशंका जताई हो, कोई पुरानी रंजिश या कोई बात कही हो इस पूरी घटना को लेकर? देखिए उनकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, नहीं वो मीडिया के सामने खुलकर बोले हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो प्राइमा फेसी माना जा रहा है, जो उनका भी मानना है कि सुबह दुकान को उनके पिताजी जल्दी खोलने के लिए चले जाते थे और इसी वजह से एक आसान तरीका था, क्योंकि अमूमन पूरे बाज़ार में जो दुकानें हैं वो करीब 9 से 10 बजे के बीच में खुलती हैं। ये एक ऐसी दुकान थी जो 8 बजे खोल दिया करते थे साफ़ सफाई के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। तो ऐसे में वो केवल अकेले एक सराफा की दुकान हुआ करती थी। और अंकित जो है, अंकित वहाँ पर इसीलिए पहुँचा
था कि एक इजी टारगेट था वो उसके घटना को अंजाम देने के लिए। और इसी वजह से जब अकेले उनके बुजुर्ग जो पिता थे वो उस दुकान को खोलने के लिए पहुंचे जल्दी की, तभी वो दुकान के भीतर दाखिल हुआ और लूटपाट करने लगा। लेकिन उम्र ज़्यादा होने के चलते उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उसने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और जो आरोपी था उसे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको पुलिस के हवाले किया है। फिलहाल पुलिस इंटरोगेशन इसी बात को लेके कर रही है कि कहीं कोई और हिडन मोटिव तो नहीं था इसके पीछे, या केवल लूटपाट ही इरादा था। तो अभी जैसे जैसे इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उसके बाद पुलिस इस पूरे प्रकरण में, अभी तक पुलिस की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है। पुलिस इस मामले में ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू कर सकती है, लेकिन जो हमारी टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुई है पुलिस के सीनियर ऑफिशियल के साथ, उनका कहना है कि जैसे ही ये घटना हुई है अब उस मामले में वो इंतजार कर रहे हैं परिवार की तरफ से पुलिस कंप्लेन आने का, और उसी के आधार पर पुलिस आगे की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, जो कार्रवाई है, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई है, वो करेगी। मयूरी जी बहुत धन्यवाद लोकेश आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। जांच के बाद चीजें निकलकर